तो दोस्तों स्वागत है आपको इन्वेस्टर चॉइस के एक और नई वीडियो में, जहां हम लोग डेली आईपीओ एंड स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कशन करते रहते हैं। तो फिर आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनिक कॉमर्स के लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप भी सोच रहे हैं कि यूनिक कॉमर्स के आईपीओ में आपको लिस्टिंग डे के दिन कैसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, क्या इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या फिर लिस्टिंग गेन लेके निकल जाना चाहिए, तो दोस्तों ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ एंड रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे कि इस आईपीओ में हमें लिस्टिंग डे के दिन इसको सेल कर देना चाहिए या फिर इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए रखना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि इस आईपीओ में आपको लिस्टिंग डे के दिन क्या करनी चाहिए उसका एक क्लियर पिक्चर मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको आईपीओ एंड स्टॉक मार्केट से जुड़ी सारी जानकारी टाइम पे मिलती रहे। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस आईपीओ के लिस्टिंग डेट के बारे में। बट दोस्तों अगर उससे पहले एक बार इस कंपनी के अलॉटमेंट के बारे में बात करें तो इसका अलॉटमेंट ऑलरेडी लिंक्डइन टेक वेबसाइट पे आ चुका है। आई होप कि आप सभी लोग अपना अलॉटमेंट चेक कर लिए होंगे, लेकिन अगर आप लोग अभी तक अपना अलॉटमेंट चेक नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग अपना अलॉटमेंट वहां से जाके चेक कर सकते हैं। एंड दोस्तों किन किन को इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि दोस्तों अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है तो आप रियली में काफी लक्की हैं, क्योंकि दोस्तों इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिलना लगभग ना के बराबर था। सो अगर आपको इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है तो कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एंड वहीं दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि जिन लोगों को इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है उनको उनका शेयर कब मिलेगा। तो दोस्तों जिन लोगों को भी इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है उनको उनका शेयर 12 अगस्त को उनके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। एंड दोस्तों 12 अगस्त को ही इस आईपीओ का रिफंड मिल जाएगा अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिला है तो। एंड फाइनली अगर बात करें इस आईपीओ के लिस्टिंग डेट के बारे में तो दोस्तों 13 अगस्त यानी ट्यूसडे को इस आईपीओ का हमें लिस्टिंग देखने को मिल जाएगा। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को जरूरत पड़े तो एक दो बार जरूर देखें ताकि आपको 13 तारीख को इस आईपीओ के साथ क्या करना चाहिए उसका आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाए। वहीं दोस्तों अब हम लोग अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है, क्योंकि दोस्तों अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है तो इस कंपनी के काम एंड इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में जानना आपका एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप इस कंपनी के काम एंड इसके फंडामेंटल को समझ लेंगे तो आप इस स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए बिना किसी हिचक के होल्ड कर सकते हैं। बट यहाँ पे दोस्तों हम लोग इस कंपनी के बारे में बहुत कम समय में डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि इसका डिटेल डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी इसके रिव्यू वाले वीडियो में कर चुके हैं। सो लिस्टिंग डे के दिन एक बेटर स्ट्रेटजी बनाने के लिए कृपया आप इसके रिव्यू वाली वीडियो को एक बार जरूर जाके देख लें ताकि आप इस आईपीओ के बारे में और कॉन्फिडेंस हो सके। सो आते हैं अब अपने पॉइंट पे और बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों ये कंपनी साल 2012 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी इस कंपनी को अपने इंडस्ट्री में 10 साल से ज़्यादा का मार्केट एक्सपीरियंस है। बट वहीं बात करते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो दोस्तों ये कंपनी एक सास प्लेटफॉर्म है जो ई कॉमर्स के ऑपरेशंस को मैनेज करती है। मतलब ये कंपनी अपने सॉफ्टवेयर को एज ए सर्विस के रूप में दूसरे कंपनी को देती है, जिसका यूज ब्रांड अप्रूवल, सेलर्स अप्रूवल एंड लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स के लिए किया जाता है। यानी ये कंपनी जो भी न्यू ई कॉमर्स कंपनी है उनको अपना प्रोडक्ट एज ए सॉफ्टवेयर के रूप में बेचती है। सो आई होप दोस्तों बहुत ही कम समय में आपको इस कंपनी का काम समझ में आया होगा। बट डिटेल में जानकारी के लिए आप एक बार इसके रिव्यू वाला वीडियो को जरूर देखें। वहीं दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में कि ग्रे मार्केट में अभी इस आईपीओ का क्या डिमांड चल रहा है। पर दोस्तों उससे पहले अगर एक बार हम इसके प्राइसमेंट पर नजर डालें तो इस आईपीओ का प्राइसमेंट 102 रुपये से लेकर 108 रुपये पर शेयर रखा गया था। सो अगर इसके प्राइसमेंट को देखते हुए इस आईपीओ का अगर ग्रे मार्केट में हम डिमांड देखें तो अभी फिलहाल इस आईपीओ का ग्रे मार्केट में डिमांड 50 से 55% के आसपास बना हुआ है। तो अगर 55% के हिसाब से भी देखा जाए तो पर शेयर पे हमें 60 रुपये का प्रॉफिट बता रहा है। 138 शेयर का ये लॉट है, उस हिसाब से लगभग हमें 8300 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। मतलब दोस्तों अगर लिस्टिंग डे के दिन तक इसके जीएमपी में अगर 50 से 55% का डिमांड बना रहता है तो इस आईपीओ में हमें काफी अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो अगर 50-55% के जीएमपी को देखते हुए इसका अंदाजन हम लिस्टिंग प्राइस निकालने की कोशिश करें तो इसका लिस्टिंग कहीं 150 रुपये से लेकर 160 रुपये के बीच में हो सकता है। बट यहाँ पे दोस्तों मैं फिर से आपको एक बार रिमाइंड करना चाहूँगा कि हमें किसी भी आईपीओ में उसके जीएमपी को देख के बिल्कुल अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक अनुमानित प्राइस होता है जो मार्केट के सिचुएशन के अनुसार कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है।
इसीलिए हमें किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के काम एंड उस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में अच्छे से रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी का काम एंड कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है तो उस पर आपको लिस्टिंग गेन भी एंड लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। सो जीएमपी पे पूरा भरोसा ना करें, क्योंकि अभी फिलहाल तो इस आईपीओ का जीएमपी 55% का है, तो अगर इसका लिस्टिंग हमें 30% पे भी देखने को मिलता है तो भी इसमें हमें कोई सरप्राइज होने वाला बात नहीं है, क्योंकि अक्सर जीएमपी ऊपर नीचे होते रहता है। इसीलिए इसके लिस्टिंग डे के लिए आपके पास एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो फिर चलिए सीधा बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ में हमें लिस्टिंग डे के दिन कैसी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रह सकता है, ताकि इस आईपीओ में उनको भी प्रॉफिट हो सके जिनको कि इसका अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है। यानी जिनको भी इसका अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है, क्या वो इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते हैं, और क्या जिनको इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है क्या उन्हें इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म या फ्रेश एंट्री के लिए हम सबसे पहले इस कंपनी का कुछ स्ट्रेंथ एंड कुछ वीकनेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों अगर सबसे पहले इस कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो इस कंपनी का फंडामेंटल तो काफ़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि दोस्तों 2023 से 2024 के बारे में अगर बात करें तो एक साल के अंदर इसके रेवेन्यू में 18% का इंक्रीज देखने को मिला है, जबकि इसके प्रॉफिट में लगभग 100% तक का इंक्रीज देखने को मिला है। यानी केवल एक ही साल में इसका प्रॉफिट डबल देखने को मिला है, जो काफ़ी अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। वहीं ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, यानी इस कंपनी के ऊपर बिल्कुल ना के बराबर लोन है, जो इसके फंडामेंटल को और मजबूत बनाता है। वहीं इस कंपनी के पास डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट है, जिससे कंपनी वेयर हाउस मैनेजमेंट, ऑर्डर मैनेजमेंट एंड ओमनी चैनल रिटेल मैनेजमेंट सिस्टम का काम करती है। इसीलिए ये कंपनी हाई क्लाइंट रिटेंशन को एंजॉय करती है, जिससे ये इंडिकेट होता है कि इस कंपनी के कस्टमर इस कंपनी से काफ़ी खुश है। वहीं इस कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट है, जिसके कारण इसको किसी एक क्लाइंट पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। एंड इसके क्लाइंट का कुछ जाना माना नाम जैसे लेंसकार्ट, जिवामी, एक्सप्रेसवी, सिप रॉकेट, मामा अर्थ, सेल्लो एंड और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। एंड दोस्तों इंडिया के अलावा भी ये कंपनी अपना सॉफ्टवेयर को 7 अलग अलग देशों में बेचती है, इसलिए इस कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छा है। वहीं दोस्तों अगर इस कंपनी के रिस्क के बारे में बात करें तो ये कंपनी जो वैल्यूएशन मांग रही है इंडस्ट्री के हिसाब से इसका वैल्यूएशन काफ़ी महंगा है, यानी ये आईपीओ हमें महंगी वैल्यूएशन पे मिल रही है। बट दोस्तों अगर कंपनी का काम अच्छा हो, कंपनी का फंडामेंटल अच्छा हो, तो हमें वैल्यूएशन से थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना होता है। एंड वहीं दोस्तों अगर दूसरे रिस्क के बारे में बात करें तो इस कंपनी का 30% रेवेन्यू कुछ गिने चुने कस्टमर पे कंसंट्रेटेड है, यानी ये कस्टमर इस कंपनी को रेगुलर ऑर्डर देते रहते हैं, जो इसके पूरे रेवेन्यू के 30% के बराबर है। बट ये छोटा मोटा रिस्क तो हर कंपनी के साथ देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अगर इसके स्ट्रेंथ एंड रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए बात करें कि ओवरऑल ये कंपनी कैसी है, क्या इस आईपीओ को हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए तो ये कंपनी मुझे काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। तो अगर बात करें कि इसके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को ध्यान में रखते हुए क्या इस आईपीओ में हम फ्रेश एंट्री बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते हैं, तो दोस्तों ये आईपीओ का वैल्यूएशन तो पहले से ही काफ़ी महंगा है। एंड अगर ये 50-55% के प्रीमियम पे लिस्ट होता है तो इसका वैल्यूएशन और महंगा हो जाएगा। तो अगर आपको फ्रेश एंट्री बनानी है तो लॉन्ग टर्म के लिए इसमें आप करेक्शन का वेट करके ही इसमें फ्रेश एंट्री बनाएं। बट अगर आपको इंट्राडे या 2-4 दिन के लिए फ्रेश एंट्री बनानी है तो उसके लिए आप इसके प्री मार्केट के डिमांड को देखते हुए इसमें फ्रेश एंट्री बनाने के बारे में सोचिए। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए फ्रेश एंट्री बनाना है तो अगर इसका लिस्टिंग हमें 30% से नीचे देखने को मिलता है तो ही इसमें आप फ्रेश एंट्री लॉन्ग टर्म के लिए बनाएं, अदरवाइज आप इसके करेक्शन का वेट कर सकते हैं। बट वहीं जिनको इसका आईपीओ अलॉट हुआ है और उनको इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो वो इसके स्ट्रेंथ एंड रिस्क फैक्टर को देखते हुए आराम से इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। बट वहीं दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं उनके लिए कि जिनको कि इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है वो क्या करें, क्या उन्हें लिस्टिंग गेन बुक करना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप केवल लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किए थे कि हाँ इसमें तो केवल आपको लिस्टिंग गेन से मतलब है, तो आपको बिल्कुल 8,000 के आसपास अगर लिस्टिंग गेन मिल रहा है तो आप खुशी खुशी अपना इसमें लिस्टिंग गेन बुक कर सकते हैं। बट अगर आपने इसके स्ट्रेंथ एंड रिस्क फैक्टर को ध्यान से देखा है और फिर ये डिसीजन लिया है कि ये आईपीओ काफ़ी आपको अच्छा लग रहा है एंड इसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए जानी चाहिए, तो आप बिल्कुल इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में ये कंपनी काम करती है वो अब से हमेशा डिमांड में रहने वाला है। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी ये आईपीओ काफ़ी अच्छा है, तो आप चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए भी इसमें जा सकते हैं। पर दोस्तों लिस्टिंग डे के दिन आपको कोई भी डिसीजन जल्दीबाजी में नहीं लेना है। आपको 9:45 से 10 बजे तक का टाइम मिलेगा
आप 15 मिनट में आराम से अपना डिसीजन बनाइए एंड उसके बाद ही अपना कोई एक्शन लीजिए इस आईपीओ में, क्योंकि इस 15 मिनट में आप इसके प्राइस को देख सकते हैं, आप इसके डिमांड को एनालाइज कर सकते हैं एंड उसके बाद आप कोई डिसीजन बना सकते हैं। एंड इसके प्री मार्केट में इसका ओपनिंग प्राइस एंड डिमांड को देखते हुए अगर आप मेरा डिसीजन जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पे हम लोग हर आईपीओ के प्री मार्केट में ही डिटेल में डिस्कशन करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वहां से ये आईपीओ ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है। यानी आपको सेल करना है तो इमीडिएटली सेल करना है या फिर रुक के सेल करना है। तो अगर आप मेरा डिसीजन जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो था मेरा पूरा व्यू इसके लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी को लेके। आपका क्या व्यू है और कौन कौन इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाला है और कौन कौन इस आईपीओ से लिस्टिंग गेन लेके निकलने वाला है, वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है वो हमसे कमेंट करके जरूर पूछें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।